अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने जो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बातें करना शुरू की है। ठीक है, इसके बारे में मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने स्पाइनल कॉर्ड की जनरल रिप्रेजेंटेशन की कि जनरली अगर हम एक्सटर्नली स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड किस तरह नज़र आएगा और उसके साथ किस किस चीज़ों की रिलेशंस है, ये मैंने समझाया आपको। ठीक है, दूसरे वीडियो में मैंने डिस्कस की स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर की कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो ग्रे मैटर क्या है, कितने टाइप्स है इसके, किस तरह, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में समझाए हैं आपको। और फिर मैंने कहा था कि हम इंशाल्लाह बात करेंगे स्पाइनल नर्व के बारे में कि स्पाइनल नर्व क्या है और किस तरह होते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो इसी को अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है ये सारे के सारे वाइट कॉलम्स हैं। ठीक है, वाइट कॉलम्स है, यानी इनमें न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स है वो पाए जाते हैं, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, इनके बारे में मैंने कहा है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उन दूसरे वीडियोस के लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाकर वॉच करें ताकि आपको पहले से ही स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पता हो कि ये क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चूंकि डिस्कस करता हूँ स्पाइनल नर्व्स की, तो चूंकि हम तो सारे नर्व्स के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम एक नर्व तो कम से कम डिस्कस करते हैं कि किस तरह होता है, सेंसरी हॉर्न कैसा होता है, मोटर रूट, ये सारी चीज़ें किस तरह होती है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हाँ, हमने कहा था कि ये एक सेंट्रल कैनाल है। ठीक है, पिछले लेक्चर में फिर हमने कहा था कि ये डॉर्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है, ये जो वेंट्रल या इंटीरियर रूट है, सॉरी कॉलम है या पैलेट है। ठीक है, वेंट्रल पैलेट है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे ग्रे मैटर है, यह मैंने समझाया है। अब मैंने कहा था कि ये जो दो वेंट्रल जो है ये पैलेट्स है, ये क्या है, ये मोटर है, और जो डॉर्सल है दोनों ये क्या है, सेंसरी है। अब मोटर और सेंसरी का मतलब क्या है, तो चले हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं इस तरह। ठीक है, सेंसरी मैंने कहा था, सेंसरी क्या है, सेंसरी ऐसा है कि हमारे बॉडी से ये मैसेजेस जब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, किस चीज़ की तरफ दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जब मैसेजेस आते हैं तो वो जो मैसेजेस आपके सीनेस की तरफ आते हैं तो उनको तो आप सेंसरी कहते हैं। ठीक है, तो सेंसरी मैसेजेस किस तरफ आएंगे, सेंसरी मैसेजेस सेंसरी ग्रे मैटर की तरफ जाएगी। ठीक है, किस तरफ, सेंसरी ग्रे मैटर जो है उसकी तरफ चली जाएगी इस तरफ। ठीक है, तो इस रास्ते क्या होती है और यहाँ पर क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ अभी। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे साथ है जो मोटर न्यूरॉन्स है वो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन्स को मैं ग्रीन कलर के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए गौर से, यहाँ से एक रूटलेट निकला, फिर दूसरा रूटलेट निकला, तीसरा निकला, चौथा इस तरह निकला, पांचवा, छठा निकला, सातवां निकला, और इस तरह ये आठवां निकला, और फिर हम कहते हैं 9th वन निकला, और फिर हम कहते हैं 10th वन निकला। तो ये सारे के सारे इस तरह मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, और ये जो सारे के सारे एक साथ मिल गए तो ये सब क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ। समझ गए दोस्तों, इस तरह से। अब यही काम उस तरफ सेंसरी रूट में भी होता है। ठीक है, यही काम सेंसरी रूट में भी होता है, तो उस तरफ जब इस तरफ मैं डायग्राम बनाऊंगा तो फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, या फिर कोई बात नहीं, यहीं पर हम समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझाते हैं इस तरह। अगर मैं डायग्राम को थोड़ा सा बनाऊं, देखिए ये हमारे साथ अब एक जो है वो रूट बन गया। देखिए थोड़े छोटे छोटे रूट्स निकल गए स्पाइनल कॉर्ड से और इन्होंने एक रूट बनाया। क्या है कि छोटे छोटे रूट्स, ठीक है, मिलकर एक जो है वो क्या बनाते हैं, बड़ा रूट बनाते हैं इस तरह स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं।
तो इनको हम कहते हैं क्या दोस्तों, इन सारों को हम कहते हैं रूटलेट्स। क्या? रूटलेट्स, यानी छोटे छोटे रूट्स। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? इसको हम कहते हैं रूट। क्यों? क्योंकि ये इन छोटे छोटे रूट से मिलकर बना। अब ये सारे क्या है? ये सारे एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, ये एरिया कौन सा एरिया है? मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ये जो एरिया है ये आपका मोटर एरिया है, मोटर ग्रे मैटर है। ठीक है, तो जब मोटर ग्रे मैटर है तो इससे जो न्यूरॉन्स निकलेंगे वो फिर क्या होंगे? वो मोटर न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, इस तरह ये निकल गए। अब इसी तरह उस तरफ पीछे से भी, पीछे की तरफ भी जो न्यूरॉन्स जाते हैं, देखिए मैं आप इनको ले जाता हूं इस तरफ, चलो इनको मिलाते हैं इस तरह, इस तरह से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप डायग्राम पर फोकस कर रहे हैं, ताकि आपका फोकस करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए कि स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं वो किस तरह होते हैं। इस तरह देखिए दोस्तों, मैंने दो रूट्स बनाए, एक रूट ये हो गया और एक रूट ये हो गया। ठीक है, अब ये रूट भी इस तरह के छोटे छोटे किस चीज़ में डिवाइड होगा? रूटलेट्स में क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे इस तरह। ठीक है, इस तरह रूटलेट्स में डिवाइड हो जाएंगे और इसी जगह पर ये एंटर हो जाएंगे। किस जगह पर? स्पाइनल कॉर्ड का जो डॉर्सल ग्रे मैटर है, जो पीछे वाला ग्रे मैटर है, वहां पर ये एंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फिर समझाता हूं इस तरह से, समझ गए? ये जो जगह है दोस्तों, ये वाला जो नर्व है ये किससे बना? ये इस वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट के मिलाप से बना। दोनों मिल गए तो उन्होंने एक रूट बनाया। अगर मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूं, ऐसे देखिए, फिर इस तरह। ठीक है, तो एक वेंट्रल रूट, एक डॉर्सल रूट, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? स्पाइनल नर्व बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? ये आपका स्पाइनल नर्व है। ठीक है, अब स्पाइनल नर्व किस चीज से बनता है तो आपने खुद देखा। अभी चलो इसी डायग्राम को अगर हम देखें, देखिए ये बंदा जो है ये इसका स्पाइनल कॉर्ड है। देखिए ये इसका स्पाइनल कॉर्ड है। एक रूट आगे से निकला, एक रूट पीछे से निकला। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है आपका, ठीक है, तो एक रूट यहां से निकलेगा, एक रूट पीछे से, दोनों मिल जाएंगे। तो जब दोनों मिलते हैं तो एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट दोनों क्या बनाएंगे? स्पाइनल नर्व बनाएंगे। ठीक है, स्पाइनल नर्व बनाएंगे। अब चलो देखते हैं कि क्या है इस रूट में। देखिए गौर से देखिए, इस रूट में जो न्यूरॉन्स है वो इस तरफ आ जाते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? ये कौन सा रूट है? ये रूट जो है हमारा ये सेंसरी रूट है। समझ रहे हो? यहाँ पर जो है वो मैसेजेस ले आते हैं न्यूरॉन्स। कहाँ ले आते हैं? आपके डॉर्सल ग्रे मैटर में क्या ले आते हैं? सेंसरी मैसेजेस ले आते हैं। समझ गए? तो ये जो हमारा रूट है ये सेंसरी रूट है और पीछे मौजूद है, इसलिए हम इसे डॉर्सल रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज योर डॉर्सल रूट। ठीक है, और ये कौन सा रूट है? ये आपका वेंट्रल रूट है। वेंट्रल का मतलब आगे है, आगे वाला रूट, वेंट्रल रूट। इस तरह तो आपका जो वेंट्रल रूट है ये ज्यादातर क्या है? मोटर है दोस्तों, मोटर। मैसेजेस जाते हैं, ठीक है। और ये जो डॉर्सल रूट है ये ज्यादातर दोस्तों सेंसरी होता है। क्यों सेंसरी होता है? क्योंकि इस रास्ते से मैसेजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर डिवाइड करूंगा, फिर इंशाल्लाह आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए, तो इस रास्ते से क्या आते हैं दोस्तों? मैसेजेस आते हैं किस तरफ? डॉर्सल रूट के थ्रू मैसेजेस आते हैं और किस तरफ चले जाते हैं? आपके जो डॉर्सल
क्या है, ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड में, उसके तरफ आते हैं। अब यहाँ पर जो है न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पर ये न्यूरॉन्स इनसे ये मैसेजेस ले लेते हैं, फिर इनको कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर कोऑर्डिनेशन हो गई तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो गई तो फिर ऊपर ले जाएंगे, वहां ब्रेन में कोऑर्डिनेट होगी। ठीक है, और वापस जब ब्रेन से मैसेज आएगी तो ये न्यूरॉन्स फिर कम्युनिकेट करेंगे, किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, वेंट्रल ग्रे मैटर के साथ। ठीक है, इसके साथ, और फिर मैसेजेस को हवाला करेंगे किसके, इन रूटलेट्स के हवाले करेंगे इन मैसेजेस को, और फिर ये इन मैसेजेस को ले जाएंगे। ठीक है, ये इन मैसेजेस को ले जाएंगे, किस तरफ ले जाएंगे अभी देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये रूट, ये जो स्पाइनल नर्व है आपका, देखिए दोस्तों गौर से देखिए, यहां पर एक बहुत ही अहम बात बताता हूं। ये जो न्यूरॉन है, ये रेड कलर के न्यूरॉन, ये कौन से न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है। कौन से, सेंसरी न्यूरॉन्स है। ओके, क्लियर हो गई। और ये जो ब्लू कलर में न्यूरॉन्स है, ये कौन से है, आप बताते जाए, ये कौन से न्यूरॉन्स है, ये आपके मोटर न्यूरॉन्स है। ठीक है, तो ये जो स्पाइनल नर्व है, ये वाला हिस्सा देखिए गौर से, स्पाइनल नर्व है, इसमें कौन से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, इस स्पाइनल नर्व में आपके मोटर न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स भी हैं, और सेंसरी न्यूरॉन्स भी है। इसलिए हम कहते हैं कि स्पाइनल नर्व में मिक्स्ड न्यूरॉन्स है। कौन से न्यूरॉन्स है दोस्तों, तो ये कौन से न्यूरॉन्स बन गए, ये बन गए मिक्स्ड न्यूरॉन्स। अब मिक्स्ड का मतलब क्या है, मिक्स्ड नर्व है ये, मिक्स्ड नर्व। अब मिक्स्ड नर्व का मतलब क्या है, मिक्स्ड नर्व उस नर्व को कहते हैं जिसमें मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के फाइबर्स दोनों आते जाते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मिक्स्ड नर्व कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस तरह होगा कि ये जो आपका स्पाइनल नर्व है, ये दो रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। कितने रास्तों में दोस्तों, दो रास्तों में। एक रास्ता आगे की तरफ आएगा, इस तरह आगे की तरफ, और एक रास्ता जो है दोस्तों वो पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, एक रास्ता जो है वो पीछे की तरफ चला गया। अब हम बात को बहुत ही आसानी के साथ क्लियर करेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह। अब इसी डायग्राम को मैं जब यहां जल्दी जल्दी बनाऊंगा तो फिर आपको इंशाल्लाह याद होगा। ठीक है।